जी शुक्राना गुरु जी। अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना अनंतम शुक्राना मेरे महाशिव, मेरे पूर्ण गुरु, तुम्हारा अनंतम शुक्राना। जितने शुक्राने करूं उतने ही कम है मेरे महाराज, मेरे महाशिव। सच में तुम और तुम्हारी कृपा बहुत ही अंतर्यामी है। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। अरे गुरु जी की महिमा अपरंपार है सच में। कल गुरु महाराज के बर्थडे पे जाने का बड़ा मन था, गए। गुरु महाराज लेके गए अपने साथ और एक से एक डिवाइन सत्संग। घर से चले हैं हम कैब में, मेरी नजरें नहीं हट रही कि घर से गई है कैब और बिल्कुल आंखों के सामने यहाँ से बटरफ्लाई स्टार्ट हुई थी और गुरु महाराज के मंदिर तक लेकर गई हैं और वहां से वापस लेकर आई। एक गुरु कृपा के अलावा और कुछ हो ही नहीं सकता। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। जो सारे कलर्स बटरफ्लाईज के, ओह दिल खुश होता गया, रास्ते भर खुश होता रह गया। शुक्राना है मेरे गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि कहते हैं ना, उनकी शक्ति कोई नहीं समझ सकता, क्योंकि भगवान एक वो डिवाइन एनर्जी है, वो डिवाइन ऑरा है जिसको हम अपने शब्दों में बयां कर ही नहीं सकते। वो परमात्मा बैठा है सबके दिल की, सबके सब कुछ जो कुछ भी है। मेरा परमात्मा बहुत ब्लेस्ड हम जैसे लोगों को करते के लिए इस धरती पर इतने रूप लेकर आए हैं और इस बार मेरा गुरु इतने प्यारे रूप में आया कि उसके सामने सच में कुछ भी ऐसी चीज, कोई ऐसी बात नहीं है जो इम्पॉसिबल हो। सिर्फ अगर कुछ रुकावट है तो वो हमारे अंतर मन के, जो कहते हैं ना, अंतर मन में जो व्यथाएं होती हैं, जो चिंताएं होती हैं, जो हमारी सोच होती है, वही हमें उस परमात्मा से दूर करती है। इसलिए उसी को हटाना है, उसी को हटाना है, शुक्राना करना है, सिर्फ शुक्राना मेरे गुरु का। क्योंकि वो पल पल हमारे साथ है। एक विश्वास, जो उस विश्वास उस परमात्मा ने हमारे अंदर दिया है, जो वो बार बार समझा रहे हैं कि मैं हमेशा तेरे साथ हूँ, तुझसे अलग हूँ ही नहीं, हिम्मत नहीं हारनी। तो इससे प्यारा कोई भी जीवन का सत्संग नहीं हो सकता। गुरु महाराज की कृपा बहुत निराली है। मुझे अच्छी तरह से याद है कि कुछ टाइम पहले मैंने, काफी टाइम हो गया उसको, तो 2 साल पहले की बात है या पता नहीं, काफी टाइम हो गया, मैंने एक सत्संग शेयर किया था कि कैसे मुझे गुरु महाराज ने अपने जब बड़े मंदिर बुलाया था तो रास्ते में मेरे साथ एक सत्संग हुआ था कि एक लड़की बहुत प्यारी सी, उसने अपनी गोदी में एक टोकरी ली हुई थी जिसके अंदर लड्डू गोपाल बैठे थे और पूरा टाइम वो लड्डू गोपाल थे और मेरे साथ साथ चल रहे थे। और उसमें उन्होंने एक ब्राउनी रखी हुई थी जो कि उसने, पता नहीं, मेरे बुके में, मेरे हाथ में बुके था गुरु महाराज के लिए। मेरे दिमाग में ये आया था कि मैं पूरा बुके इनकी बकेट में रख दूंगी, ये भी तो गुरु की ही शक्ति है, एक ही है, लेकिन ये बाहर ही रह जाएगा और एक फ्लावर अगर निकाल कर मैं उनको दूंगी तो ये उनके साथ उनके घर तक जाएगा। तो ये इंसिडेंट मेरे साथ हुआ और मैंने वो ब्राउनी उनकी बकेट के अंदर रख दी और सच में उनकी जो बकेट में रख दी और लड्डू गोपाल के सामने रखा, तो वो जो फ्लावर रखा ना, वो जो ब्राउनी वहां रखी हुई थी उनके सामने, तो उन्होंने वो ब्राउनी, मैं आगे चली लेकिन उन्होंने मुझे रोक कर पीछे से एक ब्राउनी का पैकेट पूरा का पूरा उसने मुझे दिया कि ये इनकी तरफ से आपके लिए है। और मैं बहुत खुश हो गई गुरु महाराज का प्रसाद समझकर, क्योंकि गुरु ने ही दिया जो भी दिया और मेरे मन में भी गुरु ने ही डाला कि ये एक फूल इसमें से निकाल कर उसमें चढ़ा दे। तो ये गुरु महाराज की कृपा जो होती है ना, जो हमारे अंतर मन से जो उनकी जो वॉइस होती है, हमें उसे पहचानने में समय लगता है और सही में समझने में बहुत समय लगता है। तो ये सब जो कुछ भी इंसिडेंट हुआ,
तो लेकिन क्या होता है कि मेरे मन में क्या भाव है क्या नहीं, मैं अपने गुरु के सामने जब भी बैठती हूँ तो मेरे मन से यही निकलता है, गुरु महाराज मेरा तो कान्हा भी तू है, मेरा राम भी तू है, मेरा हनुमान भी तू है, मेरा सब कुछ तुम हो। तो मैं हर रूप तुमसे ही तुम्हें ही बस मन में ध्या के बैठी हूँ, और इससे प्यारा कुछ भी नहीं है, इससे प्यारा कुछ भी नहीं है, मैं कुछ नहीं कर सकती। और ये बाकी सारी चीज़ें तो सब व्यर्थ है। तो अब की बार जैसे गुरु महाराज ने जो भी सेवा बख्शी, तो गुरु महाराज का बर्थडे आ रहा था, मेरा मन कर रहा था कि मैं गुरु महाराज के लिए कुछ ना कुछ तो गिफ्ट तैयार करूं। तो मैंने एक हार्ट की शेप बनाई और कुशन टाइप, और उसमें बहुत कुछ जो मुझसे जो बन पड़ा वैसे बनाया। एक बकेट बनाई जिसमें जैसे सब लोग अपने लड्डू गोपाल को बिठाते, मैंने अपने गुरुजी को बिठाया। तो बहुत प्यारा और ब्लेस्ड रूप लग रहा था गुरु महाराज का। तो वो करके रख दिया। 3-4 दिन बीत गए, ये सब हुए। तो मैं जब अब की बार बड़े मंदिर गई तो देखो एक से एक डिवाइन। मुझे ये लड्डू गोपाल वाला इंसिडेंट इसलिए याद है कि काफी समय पहले ही मेरे साथ हुआ था, सत्संग गुरु महाराज ने बख्शा था। और अब जो हुआ वो देखो, मैं उस दिन जब ब्राउनी का पैकेट मिला था तो मेरे साथ जो मेरी संगत गई थी सबने मांग लिया था, हमें भी देना, थोड़ा सा हमें भी देना। अब कोई मांग ले तो फिर रुका नहीं जाता। जैसे भगवान कहते हैं मांग रहा है तो चल कोई बात नहीं, थोड़ा सा दे दे, कोई बात नहीं, बांट दे, कोई बात नहीं। थोड़ा सा मैं बच्चों के लिए घर ले आई थी। तो ऐसा हुआ कि मन में ये था कि गुरुजी एक पीस तुमने दिया था वो भी मैंने सब में डिवाइड कर दिया, चलो कोई बात नहीं, जो प्रसाद था वो सब में गया। तो क्या हुआ कि अब की बार सब कुछ बना के तैयार, गुरु महाराज ने मेरे मन में डाला कि तू अपनी ये लेके चल बकेट, और जो गुरुजी की मैंने बनाई उनको बिठाया उसमें। तो पता नहीं कह रहे लेके चल, और मैं कहूँगी गुरुजी वहाँ इतनी भीड़ होगी तुम्हारे उसमें बड़े मंदिर में, वही इंसानी सोच। मैं रुक गई, मैं कहा वो लोग अंदर तो लेके जाने नहीं देते हैं, तो मैं कैसे करूँ, क्या करूँ, क्या ना करूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आया। लेकिन मैं नहीं ले गई। लेकिन गुरु महाराज ने अपना काम किया। वहां मुझे लंगर प्रसाद में ब्राउनी का एक बॉक्स मिला लंगर की थाली में। मैं समझ गई गुरुजी आपको पता था कि आपको तो मैंने तैयार कर दिया है इस रूप में भी, और आप मुझे दिख गए और आपने मुझे ब्राउनी भी दे दी। शुक्राना है गुरुजी का। तो अच्छा, उससे पहले बताती हूँ, यहाँ से निकले गुरु महाराज का ध्यान करते हुए कैब में जैसे गए हम यहाँ से, तो कैब वाले अंकल जो बैठे थे वो खाटू श्याम के भक्त, देखो सामने खाटू श्याम बैठे हुए थे। मैं कहा आज गुरुजी आपने ड्यूटी इनकी लगाई है हमें बड़े मंदिर लाने के लिए। तो वो बड़े स्माइली से फेस करके कह रहे हैं मैं तो बड़े मंदिर जाता रहता हूँ, ये है वो है, अपनी बताने लगे। फिर उन्होंने बोला कि 2 साल पहले मैं गया था एक आइसक्रीम का ट्रक लेकर वहां पर बड़े मंदिर सेवा देने के लिए गुरुजी के जन्मदिन पर। मैं कहा अच्छा, मैं कहा बहुत अच्छी बात है। अच्छा, ये बात आपको तब समझ में आएगी जब मेरा पॉइंट समझोगे। उन्होंने जो बोला ना आइसक्रीम का ट्रक लेकर गया था मैं उससे पहले मेरी इतनी हंसी छूट रही थी अपने मन में ही। मैं जब घर पे जो थोड़ा बहुत खाना बनाया था एक बॉक्स में डाला, अपने बैग में रखा, और मुझे ऐसा लगा जैसे आज मेरे गुरुजी महाराज का जन्मदिन है, थोड़ा सा फूड लेके चलती हूँ, किसी के तो काम आएगा, कि मेरे गुरु के नाम का दिया जाएगा। और आप यकीन मानोगे वो जो फूड मैंने डाला था, जो आइसक्रीम के बॉक्सेस आते हैं ना कवर वाले बड़े जंबो वाले, वो थे येलो कलर के, मुझे अच्छी तरह से याद है। वो मैंने अपने बैग में रखे। मैंने कहा कि कोई मिलेगा तो उसको दे दूंगी, गुरु के नाम का है, और कुछ नहीं तो एटलीस्ट आज मॉर्निंग में जल्दी में इतना तो कर सकूं, जो भी कर सकूं। मेरे मन में भाव आया और मैंने वो ले लिया, डाल के बैग में रख लिया, और वो था आइसक्रीम का बॉक्स। और मैं जब कैब में बैठी तो मैं ये सोच रही थी उस समय कि मैं ये किसको दूंगी, गुरु महाराज किसको दिलवाओगे। और गुरु महाराज ने हिंट दी कि कैब वाले भैया ने बिना कहे मुझे कहा कि 2 साल पहले मैं आइसक्रीम का जो है ट्रक लेकर बड़े मंदिर गया था उनके जन्मदिन पर। तो वो अपना बता रहे थे, मेरे अंदर इतनी हंसी छूटी। मैंने कहा इन्होंने कहा 2 साल पहले आइसक्रीम का ट्रक लेकर गए थे और आज मेरे बैग में
2 बॉक्सेस आइसक्रीम के ऑलरेडी गुरु महाराज ने पता नहीं क्या भाव डाला था कि मैं इसमें लेके चलती हूँ, और वो जो 2 बॉक्स रखे थे और उसमें थे राजमा चावल थोड़े थोड़े डाल दिए थे कि मैं और तो कुछ नहीं, चलो यही किसी को दे दूंगी। टाइम भी इतना नहीं था और आज मौका मिल रहा है गुरु महाराज के जाने का। तो जब उन्होंने मुझे 1.5 की बजाय 1 घंटे के अंदर, 1 घंटे कुछ मिनट में उन्होंने हमें वहां बड़े मंदिर पहुंचा दिया, जबकि नॉर्मली हमें वहां जाने में 1.5 घंटा लगता है, कभी तो ज्यादा भी लग जाता है क्योंकि ट्रैफिक बहुत होता है। और हैरानी की बात कि जब वो ये मुझे बता रहे थे तो मेरी अंदर से इतनी हंसी छूट रही, मैं गुरु महाराज को याद कर रही, हंसी आ रही। मैं कहा अंदर तो मुझे कोई कुछ लेके जाने नहीं देगा, तो ये आपने इनके लिए रखवाया था कि इनको दे देना। फिर मैंने वो फूड निकाल कर उनको दे दिया। मैं कहा भैया आप तो अपना आइसक्रीम का ट्रक लेके गए थे, मेरे पास ट्रक तो नहीं है, लेकिन ये फूड है, ये आप खा लेना, गुरु महाराज का दिन है, आपके काम आएगा। तो शुक्राना है गुरु जी का। मुझे नहीं पता क्या चीज कैसे होती है, किस लिए होती है, तो ये उनकी बहुत बड़ी मेहर है। और कहाँ कैसे क्या देना है, क्या करना है, सब उन्हीं के द्वारा होता है। तो शुक्राना है गुरु जी का। कल उनके बर्थडे पे इतना प्यारा सब कुछ महाराज ने बख्शा, तो इसको एक बारी में तो मैं एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी। गुरु महाराज का जन्मदिन और इतने सारे सत्संग, शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। फिर इतने प्यारा, मतलब जहां हम लाइन में जा रहे हैं तो सेवादार के द्वारा ही रोककर हमें उस जगह लेके चले जाना, ये भी गुरु की ही मर्जी थी, तो ये भी मैं एक्सप्लेन करूंगी। बहुत सारा कुछ हुआ, शुक्राना है गुरु जी का, स्पेशल शुक्राना है। जब कहते ना दिल से, अच्छा एक और बात बताऊं, काफी टाइम हो गया गुरु महाराज का चोला तैयार हो रहा था। गुरु महाराज ने एक सेवा बख्शी, उसके लिए जो चोला तैयार हो रहा था, जो उनके बर्थडे के लिए तैयार हो रहा था, जिस रंग का चोला गुरु महाराज ने सेलेक्ट कराया और जिसको तैयार कराया, अब की बार उस रंग में मेरा बड़ा मंदिर पूरा नहाया हुआ था। शुक्राना मेरे गुरु जी, बहुत डिवाइन है, बहुत डिवाइन। शुक्राना है मेरे गुरु जी महाराज कि इतना डिवाइन सत्संग बख्श दिया कि जो जो मैं तैयारी कर रही थी वो सब कुछ वहाँ बड़े मंदिर में मुझे वही जगह जगह रखे हुए दिल दिखे, जो दिल बनवाया गुरु महाराज ने। वो बकेट बनवाई तो जिसमें मैंने अपने कान्हा को बिठाया, जो कि मेरे लिए गुरु है, मेरा गुरु मेरे हर रूप में है, मेरे लिए उसका हर रूप बहुत प्यारा है। और वहाँ वही सब याद दिला दिया कि देख तुझे तो इतने साल पहले मैंने ब्राउनी खिलाई थी, आज फिर खिला रहा हूँ अपने जन्मदिन पर। और एक ब्राउनी का पैकेट बॉक्स मेरे घर आया, और मेरे लिए स्पेशल इसलिए कि उस बॉक्स को जो मुझे बड़े मंदिर से मिला, वो जो मैंने टेबल पे रख के हमारी पूरी फैमिली ने उसको कट किया और गुरुजी का हैप्पी बर्थडे बनाया, वो एक बहुत स्पेशल इवेंट थी। और जब वो ब्राउनी का बॉक्स खोला तो ब्राउनी के ऊपर ओम लिखा था शुक्राना है गुरु जी का। इससे डिवाइन सत्संग कहाँ से लाऊं मुझे नहीं पता। बहुत डिवाइन, बहुत डिवाइन। महाराज ने हर एक कदम, कहते हैं ना तुम एक कदम चलो मैं 100 कदम तुम्हारी तरफ आता हूँ, उनका प्यार बहुत है, बहुत। बाकी सब चीजें कुछ मायने नहीं रखती, ना तुम्हारा रुपया, ना पैसा, ना कुछ, लेकिन उस परमात्मा का जो लगाव होता है, जो उसका आशीर्वाद होता है, वो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। शुक्राना है गुरु जी, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो भी तुम बख्शते हो ना, उसे बयां करने के लिए हमारे पास शब्द ही नहीं होते। अच्छा, जब मैं दर्शन करने के लिए गुरु महाराज के वहां जा रही थी, भले ही रुकना पड़े, लेकिन बटरफ्लाइज तो ऊपर चारों तरफ राउंड कर रही थी। इतनी सुंदर सुंदर सारे कलर्स, कोई ऐसा रंग नहीं जो मेरे आसपास ना हो। और उसके बाद इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, इतनी अच्छी फ्रेग्रेंस, ऐसा लग रहा था पता नहीं कितना प्यारा परफ्यूम मेरी नोज में जा रहा है। वो सब करते हुए जब गुरु महाराज के दर्शन किए तो मैं एक लाइन में खड़ी थी। बाय चांस कल गुरु महाराज और मैं सेम हो रहे थे, सेम रेड। मेरे गले में एक पेंडेंट था, पता नहीं एक सेवादार अंकल क्यों उसको देखते हुए देख रहे थे, और उन्होंने मुझे जिस लाइन में मैं चल रही थी वहां से उन्होंने साइड में डाइवर्ट कर दिया, लेकिन उनकी नज़र मेरे पेंडेंट पर थी।
तो वो शायद कुछ रिकॉग्नाइज्ड कर रहे थे कि इसमें कौन से भगवान बने हुए हैं, जबकि मेरे उसमें माता लक्ष्मी बनी हुई थी और बाय चांस वो मंगलसूत्र में था। वैसे ही मंगलसूत्र में गुरु महाराज का स्वरूप होता है और कुछ दिन पहले वो टूटकर मेरे हाथ में आ गया कि गुरु महाराज ने कोई कष्ट काटा, क्या किया पता नहीं। और कहते ना सत्संग में जो होता है वही सब कुछ एक्यूरेट बताना पड़ता है। तो उस दिन फिर जल्दी में मंगलसूत्र में लक्ष्मी माता थी, वो वाला रखा हुआ था, तो वो वेयर करके गई थी मैं। तो बहुत सुंदर और बहुत प्रिटी था। जब ये सब करके गई तो उनकी नज़रें उस पर थी, शायद वो रिकॉग्नाइज कर रहे थे कि ये कौन से भगवान बने हुए हैं, क्योंकि वो प्रॉपर इस तरीके से बना हुआ है कि वो कोई एक बारी में पहचान नहीं सकता। तो बाय चांस गुरु महाराज ने सेम मैचिंग कराई थी, सेम थी, बहुत अच्छा लग रहा था, बहुत डिवाइन, जैसे कि बिल्कुल इतना कि जैसे मैं पता नहीं, इसको मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। तो जब उन्होंने मुझे लाइन में डाइवर्ट कर दिया, तो हैरानी की बात कि जिस लाइन में मैं चल रही थी ना, वो तो बहुत जल्दी जल्दी निकल रही थी, लेकिन जिस लाइन में मुझे डाइवर्ट किया गया वहाँ मुझे कुछ पल खड़े होकर गुरु महाराज से सामने हाथ जोड़कर कुछ न कुछ उन्हें निहारने का मौका मिल गया। पर ये बहुत अच्छा लगा कि जो महाराज ने जिस रंग में जो कुछ भी तैयार कराया, वो सब महाराज ने पूरा बड़ा मंदिर उसी रंग में नहाया हुआ है। वाह, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। एक बार मेरे बेटे को गिफ्ट मिला था और मुझे बड़े मंदिर जाने का मौका मिला था, मुझे अच्छी तरह से याद है। उस दिन वो पीले रंग का जो उसे ड्रेस वेयर उसको गिफ्ट में मिला था, उसी पीले रंग में सेम बड़े मंदिर में वो चीज़ से पूरा कवर था वो बड़ा मंदिर। क्यों था मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे बेटे का जो गिफ्ट था वो उसकी किसी ओकेजन के लिए या उसकी लाइफ का एक ऐसा पार्ट उसे ब्लेस हुआ था गुरु महाराज की कृपा से, कि महाराज ने सब कुछ इतना अच्छे से इतना प्यारा किया कि वो उस दिन था येलो। और उसी दिन बड़े मंदिर मुझे जाने का मौका मिला और सावन का महीना था और उसमें फिर सेम बड़े मंदिर येलो कलर में पूरा चारों तरफ से नहाया हुआ था उसी कलर के कपड़े में। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और उससे भी प्यारा डिवाइन ऑरा ये था कि जब ये सब कुछ देख के और जब हम लंगर प्रसाद लेकर और हम आ रहे थे जल्दी जल्दी, तो जैसे मैं आ रही थी ना, तो वही मुझे एक इंसिडेंट याद आया कि गुरु महाराज के बर्थडे वाले दिन ही मेरे साथ ऐसा हुआ था कि एक अंकल कैसे आके मेरे आगे लग गए थे और वो एक पैर से थोड़ा सा ऐसे टेढ़ा सा करके चल रहे थे और उन्होंने मुझे ब्लेसिंग दी थी, जय गुरु जी। और उन्होंने एक सत्संग शेयर किया था जिन्होंने बताया था कि उन्होंने 20 साल सेवा की है गुरु महाराज की और उन्हें गुरु महाराज ने एक 5 रुपीज़ का कॉइन दिया था जो उनके पास आज तक है। और वो बहुत डिवाइन था क्योंकि उन्होंने वो आशीर्वाद और ब्लेसिंग दी थी। और सच में कहते हैं ना, आशीर्वाद से बड़ा कुछ नहीं होता, वो आशीर्वाद ही सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है। और वो आशीर्वाद उन्होंने किस तरीके से सत्संग शेयर करते हुए दिया, मेरा एड्रेस पूछना और ये सब जो कुछ भी था बहुत अमेजिंग था। और उसके बाद फिर ऐसे ही कल हुआ। कल जब लंगर प्रसाद की थाली लेकर मैं आ रही थी तो बीच में काफ़ी इतना भीड़ होने के बाद भी जिस रूट पे मैं थी वहाँ पे काफ़ी स्पेस थी कि मैं 20-25 कदम भी और तेज़ चलूँ तो कोई बीच में नहीं आए। फिर सडनली इस बार भी एक अंकल जो लंगड़ा के चल रहे थे वो मेरे आगे आ गए और जैसे मैं जय गुरु जी करते हुए जा रही थी तो उनके मुंह से भी जय गुरु जी निकला और उन्होंने मुझे साइड की नज़र से देखा और मैं स्पीड में थी, मैं स्पीड में निकल गई। मैंने अब की बार नहीं रुकी, मैं गुरु जी महाराज का नाम लेती गई और आगे बढ़ती गई। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जो है मुझे अब ऐसा कई बार फील होता है कि गुरु महाराज कहते हैं मुझ तक आने में जितनी भी चीज़ें आएंगी तेरे रास्ते में, उन सब से किस तरीके से निकलते हुए तुझे मुझ तक पहुंचना है वो तेरे ऊपर है कि तू इधर उधर की बातों में अटकती है या सीधा मेरा सिमरन करते हुए मुझ तक पहुंचती है।
वो चाहे आप किसी भी तरीके से ले लो, पर शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। और ये सब जो कुछ भी हुआ, महाराज का सब कुछ प्लान्ड होता है। उसके बाद कैब भी बुक हो गई, हम लोग वापस भी आए। वहाँ पर जो लोग मुझे कह रहे थे, सब लोग बता रहे थे कि इतने बजे गए थे, हम इतने बजे तक आए हैं, और हमें महाराज ने फिर उसी टाइम पे अपने रूटीन पे पहुंचा दिया घर। बहुत प्यारे ब्लेस्ड दर्शन हुए, सब एक के बाद एक, सब कुछ गुरु महाराज ने ब्लेसिंग बख्शी। इससे डिवाइन, इससे प्यारा कुछ भी नहीं है। तो शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि जो शुक्राने गुरु महाराज हमें देते हैं ना बोलने के लिए, जीवन में जो सत्संग बख्श रहे हैं, उनको हम शब्दों में बयां ही नहीं कर सकते। मैं अभी एक बारी में उनके बर्थडे के आशीर्वाद नहीं बता सकती। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो मैं एक्सप्लेन भी नहीं करना चाहती किसी को, क्योंकि वो सब मेरे लिए है, मेरा और मेरे गुरु का कनेक्शन है। ये तो एक तरीका होता है कि अगर हमारे जीवन में गुरु महाराज इस तरीके से कल्याण कर रहे हैं, तो इससे पता नहीं किस किस की लाइफ ब्लेस होगी। शुक्राना है गुरु जी का, अनंतम शुक्राना। क्योंकि उनके अलावा आज तक कभी किसी शक्ति ने मुझे कुछ नहीं, मतलब ऐसा कुछ दिखाया कि मैं इन आंखों पे भरोसा कर सकूं। मेरे बजरंग बली के दर्शन मेरे गुरु महाराज के स्वरूप में होते हैं। भगवान कृष्ण के दर्शन मेरे गुरु महाराज के स्वरूप में होते हैं। गणपति बप्पा के दर्शन मेरे गुरु महाराज के स्वरूप में होते हैं। माता रानी के दर्शन मेरे गुरु महाराज की गद्दी पर होते हैं। उनका नाम तक मुझे गुरु महाराज की गद्दी पर मिलता है। उन गुरु महाराज के स्वरूप में मुझे हर शक्ति के दर्शन हो रहे हैं। उन्होंने मुझे एक चीज तो सिखा दी कि मैं तेरे जीवन में हूँ, तेरे साथ हर कोई शक्ति है। बिना मन में वहम किए आगे बढ़ और सिमरन करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। इससे प्यारा सत्संग जीवन का कुछ नहीं है। मत अटको, विश्वास को पक्का करो और आगे बढ़ो। जो ड्यूटीज तुम्हें दी हुई हैं उसको करते जाओ और आगे बढ़ते जाओ। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। उनकी मर्जी के बिना कुछ नहीं होगा, जो होगा उनकी मर्जी से होगा। जो उन्होंने बख्शा है वो बहुत 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 बेहतरीन है, और जो नहीं दिया उसमें भी हमारे जीवन का कोई कल्याण होता है, इसलिए उसके लिए भी शुक्राना करो। तो जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी महाराज का। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुक्राना, अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी।